कहा हे राजा बच्चे ने कहा हे सुग्रीव मुनि, आप ये जो सृष्टि बोल रहे हैं कि संसार में धरती है, ये ऐसा है, ये सृष्टि किसने बनाई? सुग्रीव मुनि ने कहा हे राजा परीक्षित, ये सृष्टि एक बार जब भगवान नारायण जल पे शयन करते थे, चारों तरफ जल था, तो नारायण के मन में आया कि सुबह शाम दिन रात में जल को देखता और बोर हो जाता हूँ, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे देख के मेरा टाइम पास हो। तो ऐसा विचार कर ही रहे थे कि नारायण की नाभि से एक कमल का फूल निकला जिसमें 1000 पंखुड़ियां थी, किसकी? सोने चांदी हीरे मोती की। और उसमें कौन प्रकट हुए? चतुर्मुखी ब्रह्मा जी। बोले ब्रह्मा भगवान। इनका पृथ्वी में केवल एक जगह मंदिर है, कहाँ? पुष्कर। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी 1000 बार उस कमल नाग के अंदर गए, 1000 बार बाहर आए। क्यों? अपना जन्म पता करने के लिए, मेरा जन्म कहाँ से हुआ, कौन है मेरे जन्मदाता पिता। 1000 बार अंदर गए, 1000 बार बाहर आए, पता नहीं लगा। ब्रह्मा जी थक गए, सो गए। ब्रह्मा जी को कमल के आसन पे नींद आ गई। ब्रह्मा जी के कान पे वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर गूंज गया। क्या? दो बार किसी शक्ति ने बोला तप तप। ब्रह्मा जी ने कहा कोई तप करने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने दिव्य 10,000 वर्षों तक तप किया। तब भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए, बोले हे ब्रह्मा, तुझे मैंने प्रकट किया, मैं तेरा जन्मदाता पिता हूँ। और जानता है क्यों प्रकट किया है? मैंने तुझे इस जल के ऊपर एक सृष्टि बनाने के लिए प्रकट किया। पृथ्वी को यहाँ पर रखकर नदी नाले पहाड़ पर्वत पशु पक्षी जीव जंतु स्त्री पुरुष ऐसा संसार बना, से सृष्टि बना। और घमंड नहीं करना, ब्रह्मा रूप से तुम इस सृष्टि को बनाओगे, विष्णु रूप से मैं पालन करूंगा, एक और है रुद्र जो इसका संहार करेंगे। अगर तुमने घमंड किया तो तुम्हारे जैसे कई ब्रह्मा में चुटकी में प्रकट कर दूंगा। ब्रह्मा ने कहा नहीं प्रभु, मैं क्यों घमंड करूंगा। तब आज पहली बार भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई। ये भगवान के मुंह से निकली भागवत पहली बार। अहमेवा समेवाग्रे नान्यस्सता परम पश्चादम यदेतश्चात् यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेतां न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यां दात्मनो मायं यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, आप ब्रह्मा रूप से सृष्टि को बनाओगे, मैं विष्णु रूप से पालन करूंगा, और एक और है रुद्र जो इसका संहार करेंगे। पर सृष्टि बनाने का भी घमंड नहीं करना। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। आगे ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने के लिए तो पहले उठी थी मानस सृष्टि। मानस सृष्टि का मतलब मन से जो सोचे वैसा हो जाना। तो ब्रह्मा जी मन से सोच रहे संसार बनाने के लिए तो पुत्र होने चाहिए, स्त्रियां होनी चाहिए, और मानव सृष्टि से संसार बढ़ नहीं रहा है। स्त्री पुरुष होंगे तो परस्पर विवाह करेंगे और मैथुन क्रिया से संसार बढ़ेगा। तो ब्रह्मा जी ऐसे नारायण का ध्यान कर रहे थे कि संसार कैसा बढ़ेगा। तो सबसे पहला अवतार हुआ है 24 अवतारों में। कौन सा? सनकादिक अवतार। ब्रह्मा जी के प्रथम मानव पुत्र हुए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 पहला अवतार है 24 अवतारों में सनकादिक अवतार। ब्रह्मा जी ने उन चारों को कहा जाओ तुम विवाह करके मैथुन क्रिया से संसार को बढ़ाओ। उन्होंने कहा पिताजी बुरा नहीं मानना, पर हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो नारायण का भजन करेंगे, हमारे बच्चा नहीं है शादी वादी करना। पिताजी को क्रोध आ गया, अरे पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, मेरा श्राप है, तुम जितने हो उतने के उतने रह जाओ। आज भी वो करोड़ों वर्ष के हो गए और 5 वर्ष के बालक लगते हैं। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनके क्रोध से रुद्र उत्पन्न हो गए। रुद्र को बोला तुम सृष्टि करो। रुद्र ने अपने जैसी भयानक सृष्टि उत्पन्न कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा रहने दो वहां, सब तुम्हारे जैसे रुद्र हो गए, तब तो चल गया संसार। अब ब्रह्मा जी को बड़ी टेंशन हो गई, संसार कैसे बढ़े। तो एक दिन ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे तो ब्रह्मा जी के 10 अंगों से 10 ऋषि उत्पन्न हो गए। बड़े ध्यान से सुनना, ये कथा चल रही है संसार बनने की। ओरेगी कैसा बना, ये पौड़ी कैसे बना, आप और मैं कैसे बने। आप और मैं किसके, मैंने कहा ना कल हम ना टीरी के हैं ना पौड़ी के ना उत्तरकाशी, हम सब एक जगह के हैं। अब आपको पता लगेगा हम किसके पुत्र हैं। बड़े ध्यान से सुन लें।
ब्रह्मा जी ने विचार किया नारायण का, और ब्रह्मा जी के 10 अंगों से 10 ऋषि उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि ऋषि उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा ऋषि उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी के कर्ण से पुलस्त्य ऋषि उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी के क्रतु हाथ से क्रतु ऋषि, कर से क्रतु ऋषि उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी के त्वचा से भृगु ऋषि उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी के प्राण से वशिष्ठ ऋषि, ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष ऋषि, और ब्रह्मा जी की उस्संग कहते हैं गोद को, गोद से नारद जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के दक्षिण स्कंद, ये कंधा है ना दक्षिण, इस दक्षिण स्कंद से धर्म उत्पन्न हुआ। ये धर्म है जो कर रहे हैं ना भागवत, ये दान पुण्य, ये भजन कीर्तन, ये धर्म है। ये ब्रह्मा जी के दक्षिण स्कंद से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की पीठ से पृष्ठ भाग से अधर्म उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के नेत्र से क्रोध उत्पन्न हुआ। ये भौं से, भौं थी ना, इससे क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के नीचे वाले होंठ से लोभ और लालच उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के मुख से उनकी पुत्री वाणी सरस्वती उत्पन्न हुई। सरस्वती मैया की जय। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। फिर भी ब्रह्मा जी के मन को शांति नहीं है। 10 पुत्रों से थोड़ी संसार चलेगा। ब्रह्मा जी नारायण का विचार करने लगे, हे प्रभु संसार कैसे चलेगा। तो ब्रह्मा जी का शरीर एक 2 भागों में विभक्त हो गया। एक भाग से दाएं भाग से स्वयंभू मनु और बाएं से शतरूपा उत्पन्न हो गई। कौन है ये नारायण और लक्ष्मी का अवतार है, जो स्वयंभू मनु और शतरूपा बनकर है। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ मेरी आज्ञा से तुम पृथ्वी में विवाह करके मैं तुम क्रिया से जितने संतान उत्पत्ति कर सकते हो करो। उन्होंने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, जैसी आपकी आज्ञा। वो विवाह करके पृथ्वी में गए, 2 सेकंड में वापस आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज आप कह रहे हैं संसार को बड़ा, कहाँ बड़ा है? बोले पृथ्वी में। बोले पृथ्वी तो पृथ्वी लोक में है ही नहीं, कहाँ है? बोले हमने सुना है पृथ्वी कश्यप मुनि के पुत्र और तिथि के पुत्र ने पृथ्वी को जल के भीतर छुपा रखा है। ब्रह्मा जी को टेंशन हो गई, बड़ी मुश्किल से एक पुत्र हुआ, एक बच्चे हुए थे जो संसार को बढ़ा रहे थे। ये पृथ्वी बनाने में बड़ी टेंशन हुई। नारायण का ध्यान करा तो दूसरा अवतार हो गया 24 अवतारों में। 6 अभी प्रश्न पूछे थे ना कि 24 अवतारों की करना पड़े, ध्यान सुने। दूसरा अवतार कौन सा? ब्रह्मा जी के दक्षिण नासिका छिद्र से एक छोटा सा सूकर का बच्चा निकला, जंगली सुअर छोटा सा, और देखते ही देखिए उसने विशाल रूप बना दिया। ब्रह्मा जी समझ गए ये नारायण ही कोई अवतार लेकर आए हैं। कौन सा अवतार है? वराह भगवान की जय। वराह अवतार हुआ। वराह सूकर का अवतार क्यों लेकर आए? अपनी डाल पे पृथ्वी को उठाकर लाए। चले गए भगवान पृथ्वी को लेने। इस समय हिरण्याक्ष वहां नहीं था। वैसे 24 घंटे पृथ्वी की रक्षा करता था, पर अभी नहीं था। अभी कहाँ जा रखा था? अभी उसे एलर्जी हो रही थी, उसके हाथों पर खुजली हो रही थी, एलर्जी हो रही थी। तो वैद्य से दवा लेने जा रखा था। होती है ना एलर्जी, होती है ना एलर्जी, होती है हमारे हाथ पैरों में होती है, आपको भी होती है। हमारे गुरुजी जब भागवत पढ़ाते थे, हमारे गुरुजी ने भागवत पढ़ाते वक्त हमको बोला, हमें दवाई बताई कि जब तुम कथा करोगे और पूछना गति से अगर किसी को खुजली होती हो, अगर वो हाथ उठा दे तो उनको ये दवाई बताना, इस दवाई से 101% खुजली दूर हो जाती है। नहीं, सच में एक दवाई हमारे गुरु जी ने बताई, बहुत अच्छी वृंदावन में भागवत पढ़ाते हैं। आपको भी होती है? किस किस को होती है? मैं दवाई बताऊंगा किस किस को होती है। एक माता जी को होती है, यहाँ किसको होती है? औरों को भी होती है? औरों को नहीं होती? केवल एक को होती है, पीछे 2 को भी होती है, केवल 2 लोग को होती है, औरों को नहीं होती है। और वाले किसी को भी होती है। जब देखो खुजलाते रहते हैं, मेरे साथ रहते ना कमरे जी, मैं कहता हूँ लोग क्या होता है, खुजली होती है, इनको भी होती है। तो 3 लोगों को खुजली होती पड़ता है। तो तुमने हाथ उठाया, मैं क्षमा चाहता हूँ। कहते खुजली तो राक्षसों के हाथ पर होती है। अब ये तो इनका तो मुझे पता है, ये तो है, औरों का मुझे नहीं पता। बड़े भाव से लोगों ने हाथ उठाया, माफ करना, पर मैंने दवाई बताई है तो वो दवाई भी बताऊंगा। जो लकड़ी वाला चलना होता है, लकड़ी वाला नहीं, आपको लकड़ी वाला उसको घिसना है। हमारे गुरुजी बताते, घड़ी हल्दी नहीं होती,
हरी हल्दी मिलानी उस पे, और कहीं प्योर केसर मिल जाए तुमको, केसर मिलाना। जहाँ भी अंग में तुम्हारी खुजली हो रही, दाग हो रहा है, उसको लगा दो 1 हफ्ते तक। रात को लगा के सो जाओ, सुबह ठंडे पानी से। बाहर की एलर्जी होगी तो ठीक हो जाएगी, अंदर की एलर्जी होगी तो डॉक्टर ही ठीक करेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। पर वो वाली खुजली ना हो तुम्हें जो हिरण्याक्ष को होती है, हिरण्याक्ष को होती है, ऐसी खुजली ना हो, है ना। तो हिरण्याक्ष को तो लड़ाई में खुजली हो रही थी, वो जा रहा था कहाँ, वो माता जी की तरफ हंस रही देखकर, और उन वाले को देखकर हंस रही माता जी। अब वो गप्पू में लगा हुआ है। पंत जी, वो माता जी आपको देखे खूब हंस रही, ये सच ही लग रहा है, ऐसे बोल रही माता देखो कितना हंस रही, ऐसा ऐसा थोड़ा इतना पतला है तो खूब अटा कटा, ऐसा होता तो देवता ही पिचका देते खूब हटा कटा। हंस माता जी तुम्हें देख रही है, जरा हंसाना भी चाहिए ना, हाँ, नहीं तो तुम्हें नींद आ जाएगी। अरे सच में हिरण्याक्ष, इन्होंने मेरा सच जीना आराम करा था गद्दी से नीचे। मुझे कह रहा आज गद्दी में होती 3 घंटे प्यास, ये जी नहीं होगी, और मैं ठेकेदार टाइम से आ जाना गद्दी पे, ऐसे हड़का रहा मुझे। बोलना मैंने था इनको, ये मेरे को हड़का रहे हैं, बताओ। हिरण्याक्ष नहीं, व्यास भगवान को हड़का रहे, ऐसे पिटाई रहती ना। मैं तभी तो मैं खाना खाने अलग बैठता हूँ, खाने भी नहीं देते। ये जूता वाले वाला इतना सीधा बना हुआ ना यार, तभी मैं इसके लिए बोलता हूँ। ये तो ऐसे ऐसे शब्द होता है, हे भगवान, वो तो धन्य हूँ मैं जो इनको झेल रहा हूँ। बताइए, इसलिए तो मेरी माताओं खुजली होती हिरण्याक्ष के हाथ में। वो कहाँ चला गया, बैकुंठ की तरफ चला गया। बैकुंठ की तरफ गया तो नारद जी बीणा बजाते हुए जा रहे थे। बोले ओ नारद जरा बीणा बजाने आते, लड़ना भी आता? बोले महाराज मैं तो संत हूँ, मुझे लड़ना बढ़ना नहीं आता। लड़ाई खुजली हो रही है आपको, खुजली मिटाना चाहते हो तो जो पृथ्वी तुमने जल के भीतर छुपाई है ना, उस पृथ्वी को एक जंगली सुअर लेकर जा रहा है। जाओ खुजली भी मिटाओ और पृथ्वी को भी मिटाओ। चला गया हिरण्याक्ष, तब तक भगवान ने पृथ्वी को ताड़ पर उठा दिया। अरे ओ जंगली सुअर, तेरी हिम्मत कैसे हुई, लग मेरी पृथ्वी को नीचे। भगवान ने कैसे क्या मुंह लगा, ये तो राक्षस। भगवान दूसरा रास्ता नापने लगे, फिर खड़ा हो गया। जंगली जानवर कहेगा मेरी बात नहीं मानता, रख पृथ्वी को नीचे। भगवान ने कहा लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। तो जो पृथ्वी जल के नीचे थी ना, भगवान ने उसको जल के ऊपर रख दिया। हम जल, इसके नीचे 70% जल है पूरा, और इसके ऊपर पृथ्वी है। हैंडपंप होगा तुम्हारे गाँव में या कहीं भी तुमने देखा होगा, इसी के नीचे से निकलता है। जब खुदान होता है ना, क्यों निकलता है जल? क्योंकि जल इस पृथ्वी के नीचे, क्योंकि ये पृथ्वी भगवान ने रखी है जल के ऊपर। भगवान युद्ध करने लगते, सारे देवता आकाश मार्ग से देख रहे हैं। युद्ध करते करते सायंकाल हो गया। भगवान देवताओं ने कहा हे महाराज, हमने सुना है सायंकाल को राक्षसों का बल 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आप इनका उद्धार कर दीजिए। भगवान ने देखा कि ये देवता भी चाहते कि इसका उद्धार हो। भगवान ने हिरण्याक्ष के कान के नीचे जोर से लात का प्रहार किया और हिरण्याक्ष दूर जाकर गिरा, उसका गोविंदाय नमो नमः उद्धार हो गया। तब से पृथ्वी जल के ऊपर रहती है, इस पृथ्वी में हमें नहीं भगवान ने रखी है। और तब से हम इसकी संतान है। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी इतिहास बचपन में, उसमें बोलते हैं ना मनु की संतान है। मनु के कारण ही हमारा नाम मानव पड़ा है, बोलते थे ना, हिस्ट्री में पढ़ाते थे इतिहास में। अब मनु कौन है? नारायण। तो नारायण कौन है? आपके और मेरे पिता। और माँ कौन है? लक्ष्मी। तो ना हम पौड़ी के, ना कीड़ी के, ना हम राजपूत, ना हम ब्राह्मण, ना हम कुछ ना कुछ। हम कौन है? हम सब उस पिता की संतान है, उस नारायण की संतान है। ठीक है? उसी